अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन बस फ़ातिमा का थोड़ा सा गला ख़राब था और ये सुबह सुबह उठने के बाद ही जो है वो मैं इसके लिए कहवा बना रही थी। आज फ़ातिमा को स्कूल से छुट्टी करा ली थी क्योंकि वो बहुत बुरे तरीके से खांस रही थी, तो मैंने सोचा कि स्कूल में पता नहीं तबीयत ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो बस एक साइड पे मैंने कहवा रखा और ये मेरा सुबह का काम था कि मैंने नाश्ते के बर्तन धोने थे। उसके बाद जिस दिन बच्चे घर पे हो ना, मतलब जाना तो सिर्फ फ़ातिमा नहीं होता है, लेकिन यह है कि बस एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सा एक काम फ़ील होता है कि उसको भी साथ देखना होता है, उसके लिए भी फिर कुछ ना कुछ करना पड़ता है, वरना सुबह ही वो चली जाती है स्कूल। तो बस अब सबसे पहले फिर उमर भी जा गया था, वो भी रो रहा था, तो मैंने सोचा कि बजाय दूध के उसको भी पहले, अब कहवा बन ही रहा है तो उसको भी फ्रेश कहवा दे दूँ। और मैंने उसमें बस क्या डाला था, कहवे की सब्ज़ पत्ती डाली थी और इलायची डाली थी, सब्ज़ इलायची जो छोटी वाली होती है वो, अदरक का पीस डाला था, अजवाइन डाली थी, सौंफ डाले थे, चीनी, थोड़ा सा नमक, और यहाँ पे मैं इसके बीच में जो शांदा ऐड कर रही थी। अच्छा, उमर को मैंने जो शांदे के बगैर ही दे दिया था क्योंकि वो बिल्कुल भी वेट नहीं कर रहा था, रो रहा था, उसको भूख लगी हुई थी। और बाद में ये आयत को उसके कप में दे दिया था और फातिमा को उसके फीडर में दे दिया था। अच्छा, होता तो ये है कि बड़े बच्चे जो है वो कप की तरफ आते हैं और छोटे फीडर की तरफ, लेकिन बस मेरे घर में थोड़ा सा उल्टा हिसाब है कि आयत ने फीडर पकड़ा ही नहीं शुरू से। जब मैंने आयत को फीड छुड़वाई थी तो बस उसने बिल्कुल भी फीडर नहीं पिया और फातिमा ने शुरू से ही फीडर पकड़ लिया था, तो वो अब छोड़ती नहीं है। हम चाहते हैं कि वो फीडर को छोड़ दे, लेकिन वो फीडर की तरफ आती ही नहीं है। लेकिन चलो खैर, इसी बहाने वो कुछ ना कुछ पी लेती है, दूध वगैरह भी पी लेती है। दिन का टाइम था, रात में मैं अम्मी की तरफ गई थी तो उन्होंने बनाए हुए थे काले चने और मैं उनसे लेकर आई थी, क्योंकि आपने मुझे नहीं देखा होगा कभी भी काले चने बनाते हुए। अब्दुर्रहमान को पसंद नहीं है तो फिर मैं बनाती भी नहीं हूँ, क्या फ़ायदा ऐसी चीज़ बनाने का जो फिर उन्होंने खानी नहीं होती। लेकिन मुझे पसंद है और खाने चाहिए, अच्छी चीज़ है, इसमें विटामिन के होता है, खून बनाता है। तो फिर मैं जब कभी भी अम्मी बनाती है ना तो मैं फिर उनसे ले आती हूँ। और फिर मैंने इसमें बनाई थी चूरी, देसी घी थोड़ा सा डाल के, और इसमें चूरी बनाई थी और हम तीनों वो खा रहे थे। बच्चों को दही इसलिए ऐड करके दिया था कि थोड़ा सा इनके लिए स्पाइसी था। ये मुझे अपने टाइम के कार्टून याद आ गए थे, ड्रैगन टेल्स, जो 90s की डेट ऑफ बर्थ रखते हैं ना, उनको याद आ गए होंगे। तो मैंने आज फातिमा को ये लगा के दिए थे, मैंने कहा तुम ये देखो। तो वो बड़ी खुश होकर देख रही थी, बहुत एक्साइटेड होकर, और मुझे भी जो है ना वो बस होता है ना, बचपन याद आ गया। तो मैंने भी अपने बचपन की यादें ताज़ा की, मुझे भी बहुत मज़ा आया उसके साथ बैठ के देखने का। तो बस हम लोगों ने खाना खाया यहाँ पे और साथ साथ वो दोनों भी बैठी हुई थी, साथ साथ मैं कार्टून देख रही थी। अक्सर मेरा यही होता है कि अगर कोई बहुत ज़रूरी काम ना हो, कि एटलीस्ट कार्टून के टाइम में फ़ातिमा के साथ बैठूँ, मुझे पता हो कि वो क्या देख रही है, और वो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा खुश होती है कि मामा भी मेरे साथ बैठी हुई हैं। फिर ग्रॉसरी की थी वीकेंड पे, तो बस वो काटने के लिए वो रहती थी, वो मैं फिर इधर ही बच्चों के पास ही आके बैठ गई थी। साथ साथ फातिमा कार्टून देख रही थी। स्टिल खाना खाने के बाद का ये फ़ौरन टाइम था और खाना भी हमने जल्दी खा लिया था, तकरीबन पौने एक बजे खा लिया था। तो उमर इस टाइम पे सो रहा था, तो मैंने उतनी देर में वेजिटेबल्स वगैरह कट कर ली थी और फिर मैं आ गई थी किचन में। ये मेरा ख़्याल है उसके 2 घंटे बाद का टाइम था और यहाँ पे मैं शलजम काट रही थी। और अच्छा, सीज़नल सब्ज़ियाँ हमेशा ही जो है ना वो अच्छी लगती हैं। मूलियाँ भी आई हुई थी, लेकिन अभी मेरा मूली लेने का पता नहीं क्यों दिल नहीं किया। तो शलजम और मूली मुझे तकरीबन एक जैसे ही लगते हैं। मूली भी अगर मीठी हो जाए तो वो मज़े की होती है ज़्यादा, लेकिन शलजम भी मुझे वैसे ही बस लगते हैं। मुझे हमेशा शलजम मूली एक जैसे लगते हैं। तो जब शलजम देखे तो फिर दिल किया लेने का, तो मैंने सोचा इतने अरसे से मैंने शलजम नहीं बनाए हुए, तो चलो शलजम ले लेती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे भी मेरी शिमला मिर्च और गाजर की कटिंग रहती थी, लेकिन मुझे रोकनी पड़ी क्योंकि उमर जाग गया था। और ये फिर अब्दुर्रहमान बाजरा ले आए थे, तोतों का बाजरा ख़त्म हुआ हुआ था, वो मैंने संभाला। दूध लेकर आए थे, उसको मैंने बॉयल कर लेना था। और शाम का टाइम था ना, तो अब हल्की हल्की भूख लग रही थी क्योंकि हम लोगों ने खाना जो है वो जल्दी खा लिया था। तो फिर स्पैगेटीज़ जो मैंने कल बनाई थी और आप लोगों के साथ अपने लास्ट व्लॉग में रेसिपी भी शेयर की थी, वो वाली पड़ी हुई थी स्पैगेटीज़। तो पता नहीं आप निकम्मों ने रेसिपी शेयर की, रेसिपी सॉरी ट्राई की होगी या नहीं की होगी अभी तक। मैं इसीलिए आप लोगों के साथ इतनी ईजी इंग्रेडिएंट्स वाली चीज़ें शेयर करती हूँ कि आप लोग रेसिपी को फॉलो कर सकें, बना सकें। लेकिन चलिए, अगर नहीं बनाई तो अब दोबारा बना लीजिएगा। देख के आपके मुंह में पानी तो आ गया होगा और स्पैगेटीज़ खाने का भी दिल कर गया होगा। अच्छा, ये बीच में गलती से एक क्लिप ऐड हो गया, मैंने दिखाना था कि मैंने फिर ना बिरयानी खाई थी रात में। रात में हमने बिरयानी खा ली थी जो पड़ी हुई थी, ये भी मैंने आपसे लास्ट व्लॉग में शेयर की थी। और अब ये जी नेक्स्ट डे आ गया था
मैं हमेशा से 2 दिनों का ना इकट्ठा रिकॉर्ड करके फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि एक दिन में बच्चों के साथ एक ही दिन की सारी रिकॉर्डिंग और वो सारी चीज़ें मुझसे नहीं हो पाती हैं अभी। तो ख़ैर अब यहाँ पे मैं बनाने लगी थी शलजम, और मेरा दिल यही था कि बस शलजम की भुजिया बनाऊँगी और उसके पराठे बना के हम लोग खाएँगे। तो बस अब मैंने यही करना था। प्याज मैंने काट लिए थे और टमाटर मैंने काट लिए थे। टमाटरों की स्किन उतार रही थी मैं। अच्छा, कहते हैं कि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि टमाटरों को हमें हमेशा पील ऑफ करके ना यूज़ करना चाहिए हांडी वगैरह में, क्योंकि हम इनको जितना मर्ज़ी भून लें पका लें, जो बाद में इसका छिलका होता है ना वो रह जाता है सालन में, शोरबे वाले सालन में तो ख़ास तौर पे। और ये जो है ये किडनी स्टोन्स करते हैं, तो सैलेड के अलावा जब कभी भी हम इसको खाने में इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमें इसका छिलका उतार के ही यूज़ करना चाहिए। तो मैं तो फिर छिलका उतार के यूज़ करती हूँ, प्रेफर यही करती हूँ। अच्छा, ये मैंने जो एक दिन पहले शलजम की कटिंग की थी, अभी आपने इसी व्लॉग में देखा होगा, वो मैंने अब देखें, अगर सब्ज़ियाँ पहले से कटी भी पड़ी हो ना तो काम बहुत आसान हो जाता है। अब मैंने सिर्फ यहाँ पे प्याज और टमाटर कट किए हुए, शलजम ऑलरेडी कटे हुए थे, क्योंकि सब्ज़ियाँ हमेशा कटने में टाइम ज़्यादा मांगती हैं, पकने में नहीं। तो बस यहाँ पे बस सिंपल से मसाले जाएंगे, नमक चला जाएगा, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी डाल दूँगी बस, जिसमें ये जो शलजम है ये अपना भी पानी रिलीज़ करेंगे और ये सारा कुछ पक जाएगा। और बस इस सिंपल से मेथड से जो है ना शलजम रेडी हो जाएंगे। रात में मैंने इसके पराठे बनाने का सोचा हुआ है, अब देखें इंशाल्लाह ताला। तब इसमें उबाली आ गई थी तो मैंने बस इसको ढक दिया, और उसके बाद मैंने ये देखा है तो इसका पानी थोड़ा सा बीच में रह गया था, इतना ज़्यादा मॉइस्चर नहीं था। मैंने इनको मैश करने की कोशिश की थी चम्मच से, लेकिन इस टाइम पे ये हुए ही नहीं। इट मीन्स कि इसमें थोड़ा सा फ़र्क बाकी था। तो बस मैंने एक बार इसको अच्छे तरीके से दोबारा से स्टेर कर दिया था और दोबारा से ढक दूँगी। जो लोग शलजम नहीं खाते हैं ना वो इस तरीके से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे ये इस तरह बॉयल्ड राइस के साथ भी बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा, ये देखें जी, ये क्या हो गया, पैन जो है वो चेंज हो गया। मुझे दूसरा पैन अर्जेंट ज़रूरत पड़ गया था किसी और काम के लिए, तो मैंने ये दूसरे फ्राइंग पैन में शिफ्ट कर दिया। तो ये फ्राइंग पैन मैंने सिर्फ रफ़ फ्राइंग के लिए रखा हुआ है। तो खैर बस फिर अभी यही सामने था, इसी को यूज़ किया। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून ना चीनी की ऐड की है। अब जो लोग ऐड करते हैं उनको तो पता होगा कि इससे इसका कितना अच्छा सा एक टेस्ट आता है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन जो लोग नहीं यूज़ करते ना शलजम में इस तरह चीनी, वो कभी यूज़ करके देखें तो उसके बाद से आप चीनी के बगैर इसको पकाएंगे नहीं। बहुत मज़े का इससे टेस्ट आता है चीनी डालने से। जो एक शलजम का एक तेज़ सी जो होता है ना, एक उसका फ्लेवर वो ख़त्म हो जाता है। बहुत मज़े के इस तरीके से शलजम बनते हैं। तो अब बस मैंने मैशर से इसको मैश कर लेना है, और मैंने भून तो लिया था इसको ऑयल डाल के पहले। और नमक मिर्च भी अगर आप ज़्यादा कम करना चाहें तो कर सकते हैं। और बस यहाँ पे फिर मैंने इसको भून लेना है, और यहाँ पे शलजम जो है वो रेडी हो गई। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।